Ji friends, welcome to Learn from Mastery, and today we are going to do very important question. Explain the principle of information processing. It's many time repeated question. ये बहुत टाइम 10 years में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 2 स्टार्स भी लगा दिए इस पे। तो चलो बिना ज़्यादा कुछ बात किए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में देखेंगे व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मीन्स एनी टाइप ऑफ चेंज इन द इंफॉर्मेशन विच इज डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर। ठीक है, किसी भी लेमैन की लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है कि किसी भी तरह की मॉडलिंग और किसी भी तरह का चेंज होना है इन्फॉर्मेशन में, बट ऐसा चेंज होना कि वो जो फर्दर है वो डिटेक्टेबल भी हो, कि उसको ऑब्जर्व भी किया जा सके। ऐसा ना हो कि उसमें चेंज भी कर दिया हो और कुछ उसका पता भी ना चले। ये तो हो गया इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग। बट वी आर स्टडिंग कोग्निटिव साइकोलॉजी, तो इसके अकॉर्डिंग भी इसका मीनिंग देख लेते हैं। इन कोग्निटिव साइकोलॉजी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज द वे, एक वे है, ये एक तरीका है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन थिंकिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू cognitive psychology, it is the way or approach to understand human thinking। ठीक है, मीनिंग के बाद हम अपने मेन टॉपिक प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। देयर आर 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय ह्यूज इन 2000 में इन्होंने 4 जो है वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के। तो देख लेते हैं क्या वो। फर्स्ट है जो द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम। इसके हेडिंग से ही समझ आ रहा है कि हमारे मेंटल सिस्टम की एक अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की लिमिटेड जो है वो कैपेसिटी होती है। इसको देख लेते हैं क्या है। एज पर दिस प्रिंसिपल आवर माइंड और ब्रेन कैन प्रोसेस ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ पर्टिकुलर पीरियड। आवर मेंटल सिस्टम हैज़ इट्स कैपेसिटी। तो गाइज ये अंडरस्टूड है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है, बट यहाँ बात हो रही है ब्रेन की। तो ब्रेन की भी अपनी एक कैपेसिटी है जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो मेंटल सिस्टम है हमारा, उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, या किसी भी टाइप की जो कॉग्निटिव एक्टिविटी हो रही है उसको करने की। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी कांट फिल एक्स्ट्रा वाटर इन अ फुल्ली फिल्ड वाटर बॉटल। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास फुल्ली फिल्ड वाटर बॉटल है, उसमें हम एक्स्ट्रा वाटर डाल ही नहीं सकेंगे। अगर डालेंगे तो आपको पता ही क्या होगा, वो स्पिल आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जब भी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है इंफॉर्मेशन जाती है आफ्टर प्रोसेसिंग, तो उसकी एक लिमिट रहती है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में कॉन्टीन्यूसली प्रोसेसिंग होती जा रही है और उधर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज होती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। एक लिमिटेड टाइम पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी कांट टेक आउट होल वाटर इन अ सिंगल गो। वाटर कम्स एट इट्स स्पीड एट टाइम। ठीक है, अब ये तो पहले हो गया कि उसमें भर नहीं सकते। नेक्स्ट हो गया, अगर बॉटल में से पानी निकालना है तो वो भी हम एक सिंगल गो में नहीं होगा कि सारा पानी बाहर आ जाए। जो भी जैसा भी उस बॉटल का कह लो कि आउटलेट है, तो वहाँ से जो भी उसका नेक्स्ट साइज़ है बॉटल का, तो उसके अकॉर्डिंग ही वाटर की स्पीड बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग ही हम वाटर जो है वो बाहर आएगा। तो इसको हम रिलेट करके देखते हैं अपनी मेमोरी से। प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है हमारी प्रोसेसिंग की, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, उससे रिलेट करके देखें तो रिट्रीवल ऑफ नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी टू शॉर्ट टर्म मेमोरी आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये भी ऐसा ही है। रिट्रीवल भी ऐसा नहीं है कि हम जितना मर्जी जो है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। इसकी गाइस वेरी कॉमन और वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ये देखो कि हम कितना पढ़ के जाते हैं एग्जाम के लिए, बट हम वहाँ एग्जाम के टाइम एट प्रेजेंट हम कितना परफॉर्म कर पाते हैं, कितना रिट्रीव कर पाते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन। ये नहीं है कि हमने जो पढ़ा जैसा भी है वैसे का एज इट इज़ हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसकी एक कैपेसिटी होती है, उतना ही हम वहाँ पे जो है वो लिख के आते हैं। थर्ड आ गया द रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, कंट्रोल मैकेनिज्म से ही आपको समझ आ गया होगा कि जो भी ये ऊपर हमने प्रोसेसेस देखी हैं इंफॉर्मेशन की, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक जो है वो मैकेनिज्म रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको देख लेते क्या है। अ कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू ओवरसी द, ठीक है, किसको ऑब्जर्व करने के लिए, किस पे नज़र रखने के लिए, टू ओवरसी द एनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ
इंफॉर्मेशन, इसके लिए एक कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ह्यूमन आर नॉट यूजिंग हिज होल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑल द टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा उतनी ही कैपेसिटी से जो है अपनी सारी स्किल्स जो है लगा रहे हैं, अपनी कोग्निटिव एक्टिविटीज़ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल मैकेनिज्म मैनेजेस वेयर होल कैपेसिटी इज नीडेड एंड वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। We require more processing power while performing new task than a routine task, ठीक है गाइस। कोई भी हम नई चीज़ करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, ज़्यादा फोकस चाहिए होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग पावर कह लो, उसके लिए ज़्यादा चाहिए होती है रादर दान अ रूटीन टास्क। चाहे कोई ऐसा रूटीन टास्क है जो हम डेली कर रहे हैं तो उसको करने में हमें ज़्यादा इतना जो है वो अपनी समझ बूझ लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। इसको आप ड्राइविंग स्किल्स की भी एक एग्जांपल रख सकते हो कि जो तो एक्सपर्ट हैं, काफ़ी टाइम से ड्राइविंग कर रहे हैं, वो तो इजीली ड्राइविंग करते होते हैं, तो वो मल्टीटास्किंग भी करते हैं, कभी म्यूज़िक चला रहे हैं, एसी ऑन ऑफ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए बट करते हैं लोग। एंड फर्दर जो जिसने अभी सीखी है वो एकदम अटेंटिव होके बैठा होगा। आपने देखा होगा वैसे तो जो पीछे एल लिखा होता है गाड़ियों के, वहाँ से तो पता चल ही जाता है, ठीक है, कि ये लर्नर है, तो वो ये सीख रहा है अभी ड्राइविंग। बट फिर भी जो उनके बैठने के स्टाइल पे भी कभी गौर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने अटेंटिव होके बैठे हैं वो, कितने ऐसे स्ट्रेट बैठे हैं, सीधा ध्यान ऐसे फोकस्ड तरीके से वो बैठे हैं। तो ये आपकी एग्जांपल होगी। फर्दर हम देखते हैं थर्ड प्रिंसिपल में आप आ गया टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेसिंग जो भी हमारे ब्रेन में हो रही है, माइंड में हो रही है, वो टू वे होती है। उसको देख लेते हैं कैसे टू वे है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी हैव टू वेज ऑफ प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। पहला आ गया बॉटम अप प्रोसेसिंग, मीन्स वी गैदर द इंफॉर्मेशन थ्रू आवर सेंसेस, वी नो इट वेरी वेल, आवर सेंसेस परसीव द इंफॉर्मेशन एंड वी स्टोर इट इन आवर माइंड। ये होगी हमारी बॉटम अप, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रही है। नेक्स्ट आ गया टॉप डाउन से ही क्लियर है जब हम उसको रिट्रीव कर रहे हैं। टॉप डाउन प्रोसेसिंग मीन्स वी रिट्रीव द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन आवर मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है। उसको हम जब रिट्रीव करते हैं एंड दैट इज उसमें जो प्रोसेसिंग यूज होगी दैट विल बी टॉप डाउन प्रोसेसिंग। थोड़ा सा एक पिक्टोरियल फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज बॉटम अप मीन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग, इसमें जाके स्टोर हो रही है, दैट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग, ठीक है। और इसमें हम क्या करें, इसमें हम इन्वायरमेंट से जो भी क्लूज मिल रहे हैं उसको एज एग्जाम्पल समझते हैं और वो जाके स्टोर हो रहा है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में एज जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको हम इसीलिए इंडक्टिव रीजनिंग से भी रिलेट करते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू जर्नल प्रिंसिपल। एंड ऑन द अदर साइड टॉप डाउन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी से वी आर गोइंग टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, और इसमें जो एक्टिविटी हो रही है दैट इज रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन। एंड अगेन जो प्रोसेसिंग है वो फिर से शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही प्रोसेसिंग होगी, और इस केस में हम जर्नल प्रिंसिपल्स टू एग्जांपल्स की तरफ जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स रिलेटेड टू डिडक्टिव रीजनिंग। आई होप टू वे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपको समझ आ गया है गाइस। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइनल जो प्रिंसिपल हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है दैट इज जेनेटिक प्रेपरेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। इसी से ही आपको समझ हो रहा होगा जेनेटिक मीन्स बाय बर्थ ही जो है वो जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन इन्फेंट्स हैं, उनमें बाय बर्थ ही ये क्वालिटीज़ होती हैं कि जो इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर सकते हैं। देखते हैं वो कैसी होती है विद एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद बेसिक एबिलिटीज एंड इंस्टिंक्ट्स टू प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये वाले इंस्टिंक्ट्स उनमें होते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दीज इंस्टिंक्ट्स वुड बी सेम वेदर द पर्सन इज लिविंग इन इंडिया और एनी अदर कंट्री, ठीक है। पर्सन कहीं भी रह रहा है लेकिन जो ह्यूमन इन्फेंट है तो उनमें जो है वो बाय बर्थ ही ये क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहा है, जहाँ वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में रह रहा है। फ्यू थिंग्स आर कॉमन इन एवरीबडी, कुछ जो चीज़ें वो सब में कॉमन होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसी चीज़ें। द इनिशियल साउंड्स और क्राइंग साउंड्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज आर सिमिलर, सब में सिमिलर रहता है ये। अगेन फर्दर इज लैंग्वेज डेवलपमेंट इज सिमिलर इन ऑल ह्यूमन इन्फेंट्स, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी सारे बच्चों में सेम होती है, जैसे पहले कुछ वो साउंड्स निकालते हैं, उसके बाद एक सिंगल वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 2-3 वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं,
कि स्टार्टिंग में इतने सही भी नहीं बनते, लेकिन फिर भी वो अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर पाते हैं और धीरे धीरे जो है वो प्रॉपर जो है वो उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है और वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाते हैं। तो दीज वर ऑल द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट और एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और फर्दर गाइज अगर किसी भी तरह की इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ओके, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।